नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उत्तराखंड का हम यहाँ पर ऐतिहासिक अध्ययन यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने दो चीज़ें बताया था हमने कि तीन कालों में अंकर में हम इसे पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, इसकी स्टडी हमने कर ली थी। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने गढ़वाल क्षेत्र तो पढ़ लिया था। अब हम कुमाऊं क्षेत्र यहाँ पर पढ़ेंगे। आज की सेशन में हम यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास जो कुछ आदि ऐतिहासिक काल के कुछ लेख हमें यहाँ पर मिले थे। ठीक है, कुछ साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले थे। ठीक है, लेख, तो हम उन प्रमुख लेखों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे शिलालेख था आपका, त्रिशूल लेख यहाँ पर देखने को मिले थे, बहुत सारे यहाँ पर लेख हमें मिले थे। तो हम उस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण लेख यहाँ पर थे, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और कुछ जीके क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये दोस्तों, जैसे कि अब हमने यहाँ पर उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र यहाँ पर पढ़ लिया था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर आज के कुमाऊं क्षेत्र की। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, तो हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र जो है आपके पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास एक चंपावत नदी है। ठीक है, उसके वहाँ पर जो एक कच्छप की पीठ यानी कछुए की पीठ की आकृति का एक वहाँ पर पर्वत है। ठीक है, जिसको हमें कांतेश्वर पर्वत के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो कांतेश्वर पर्वत को, और उस पर्वत को अब यहाँ पर कांडा देव या कानदेव भी कहा जाता था, वर्तमान नाम में अभी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर क्या है, विष्णु भगवान का कुर्मा अवतार हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या था, यहाँ पर इसका कुर्मा अवतार हुआ था यहाँ, इसलिए यहाँ पर इसका नाम कुर्मा पड़ गया था। ठीक है, यहाँ पर का नाम। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं आगे कालांतर। कालांतर यानी कुछ समय बाद जो यहाँ पर था मानस खंड में इसको क्या नाम दिया गया था, इस पर्वत को मानस खंड में इस पर्वत को क्या गया, कुर्मांचल शब्द दिया गया था। तो कुर्मांचल क्या आपका संस्कृत शब्द है। ठीक है, जैसे क्या है, कुर्मांचल नाम दिया गया था। ठीक है, आगे चलकर जो यही कुर्मांचल जो शब्द था वो प्राकृत में कुमु और हिंदी में इसे कुमाऊं नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये कुमाऊं हो गया था उसके बाद। तो कहा जाता है कि जो पहले प्रारंभ में अगर हम बात करें, तो प्रारंभ में जो थी, जो चंपावत जो हमारा जिला है, ठीक है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पर कुमाऊं नाम दिया जाता था। परंतु अब जो है, अब वर्तमान समय में यहाँ पर क्या है, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर क्या है आपका कुमाऊं क्षेत्र में रखा गया, जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और आपका नैनीताल को भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो कुमाऊं का जो सर्वाधिक यहाँ पर जो लेख मिलता है आपका मानस स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ठीक है, तो मानस खंड में हमें क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का यहाँ पर उल्लेख ज्यादा मिलता है। ठीक है, और बर्मा और वायु पुराण की अगर हम बात करें, तो बर्मा और वायु पुराण के अनुसार जो थे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां के यहाँ पर निवास किया करती थी। ठीक है, तो किरात, किन्नर, ये जो भी जातियां थी, तो ये जातियां जो थी आपके इन्हें नर या पशु दोनों इसमें होते थे। ठीक है, पहले जमाने के जैसे लोग होते थे, जैसे कि हमने रामायण में आपने उसको देखा होगा, जामुंत को देखा होगा। ठीक है, और आपके गरुड़ देवता आते हैं वहाँ पे, तो वो लोग क्या है, शरीर से क्या होते हैं, इंसान के जैसे मनुष्य की तरह होते हैं, मानव की तरह होते हैं, और जो कुछ अंग उनके क्या होते हैं, पशुओं के जैसे होते हैं। ठीक है, तो वही ये जातियां थी, तो वो जातियां यहाँ पर निवास करती थी। ऐसा हमें ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में ऐसा लेख हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, महाभारत के इस उल्लेख में यहाँ पर कुलिंद और खस जातियों का भी यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, और जो अल्मोड़ा में जो आपका जाखन देवी मंदिर है, तो जाखन देवी मंदिर को जो मानते हैं, तो जाखन देवी मंदिर जो थी आपकी, वो यक्षों की देवी को माना जाता था। ठीक है, यक्षों की देवी माना जाता था। तो जाखन देवी मंदिर का होने का मतलब था कि यहाँ पर जो थे यक्ष भी निवास करते थे, यक्ष जाति भी यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो था बेनीनाग, बेनाग, धौलनाग, कारेनाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, ठीक है, बासुकी नाग, ऐसे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नाग देवता का मंदिर है, जो कि इस प्रकार इस चीज को साक्ष्य, इस बात का साक्षी है कि यहाँ पर क्या है, नाग जाति के लोग भी निवास करते थे। ठीक है, तो जो जैसे कि आपका ये बेनीनाग जो आपका है, ये पिथौरागढ़ में है, धौलनाग आपका बागेश्वर में है। ठीक है, काली नाग आपका पिथौरागढ़ में है, पिंगल नाग भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाग देवता मंदिर वहां पर हमारे थे। ठीक है, कहा जाता है कि बेनीनाग था, बेनीनाग जो मंदिर था वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर माना जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, और अपने जो यहाँ पर जो किरात के जो वंशज हुआ करते थे, ठीक है, अब माना जाता है कि अभी भी, ठीक है, अभी भी जो अस्कोट और डेडी हाट वाली जो जगह है, ठीक है, इन स्थानों पर क्या माना जाता है कि अभी भी यहाँ पर किरातों के वंशज हैं, मतलब यहाँ पर निवास करते हैं अभी भी। ठीक है,
और ठीक है, और कहा जाता है कि कुमाऊं में जो खस जाति के लोग, यहाँ पर खस जातियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो जो खस जाति के लोग थे वो बहुत सशक्त लोग हुआ करते थे। ठीक है, और इनके जो ये लोग होते थे ये बौद्ध धर्म के लोग हुआ करते थे, तो ये यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार अधिक हुआ करता था। ठीक है, और कहा जाता है कि जो राजपूतों के प्रवेश से पहले जो यहाँ पर था, यहाँ पर खसों का खस जातियों का क्या था, यहाँ पर प्रभुत्व ज्यादा था। ठीक है, अगर प्रमुख लेख की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर प्रमुख लेख पढ़ेंगे, तो प्रमुख लेख में जो हम यहाँ पर है शिलालेख, मंदिर लेख, गुहा भित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा लेख यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शिलालेख जो है पत्थरों में लिखे जाते हैं, मंदिर लेख आपके मंदिरों में लिखा जाते थे, गुहा भित्ति लेख जो आपके गुफाओं के अंदर लिखे जाते थे। ठीक है, मूर्ति पीठिका लेख मूर्तियों में यहाँ पर लेख लिखे जाते हैं, त्रिशूल लेख आपके त्रिशूल पे लेख, और ताम्रपत्र तांबे के जो पत्र होते थे उन पे लेख लिखा जाता था। ठीक है, मुद्रा लेख मुद्राओं में यहाँ पर लेख हुआ करते। तो ऐसी बहुत सारे ऐतिहासिक लेख हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जो यहाँ पर मिले थे, परंतु उसमें जो महत्वपूर्ण लेख है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला आपका शिलालेख जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा आदि स्थानों से हमें यहाँ पर मिले थे। ठीक है, कालसी आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ पर देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में पड़ता है। लाखा मंडल आपके बड़कोट साइड पड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो जौनसार बाबर क्षेत्र भी इसे कहते हैं, तो ये बड़कोट से थोड़ा आगे है। ठीक है, आपका मंडल या माणा जो आपके चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर शिलालेख मिले। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कालसी में जो था हमारा 257 ईसा पूर्व जो कालसी में जो था, ठीक है, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था अशोक का शिलालेख, जिसे हम बोलते हैं अशोक का, सम्राट अशोक का जो अभिलेख था वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, अभिलेख अशोक का जो अभिलेख था, उन्होंने इसमें ये कहा था कि उसने कहा था कि जो मैंने क्या है, उन्होंने क्या है, हर स्थान पर, राज्य के हर स्थान पर इन्होंने क्या किया था, मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, और इन्होंने हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की भी यहाँ पर बात कही है। ठीक है, जो कालसी अभिलेख था, उस कालसी अभिलेख में यहाँ के जो निवासियों के लिए सम्राट अशोक ने यहाँ पर कालसी अभिलेख में जो लिखा, और उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के निवासियों के लिए इन्होंने पुलिंद कहा। ठीक है, और इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, अप्रांत कहा। ठीक है, पुलिंद इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पुलिंद जो थे यहाँ पर, कुलिंद शासक यहाँ पर शासन हुआ उस समय हुआ करता था। ठीक है, कुलिंदों का यहाँ पर शासन हुआ। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा, और इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, अप्रांत कहा। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे थे जो लाखा मंडल की है, तो लाखा मंडल में जो आपका जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर लाखा मंडल आपको पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजकुमारी ईश्वरा थी, ठीक है, उनका यहाँ पर शिलालेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने यमुना के उपत्यका में यादवों का राज्य था, ऐसा इन्होंने इस लेख में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, आपके जो आपका मंदिर लेख जो था आपका, ठीक है, मंदिर लेख आपका गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला में ये देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मंदिरों की दीवारों पर यहाँ पर लेख लिखा हुआ था। ठीक है, आपका जो गुहा भित्ति लेख जो है आपका देवप्रयाग के वामन गुहा तथा कल्पनाथ क्षेत्र में यहाँ पर गुफाओं के अंदर जो दीवारें हुआ करती थी वहां पर लेख मिला है। ठीक है, वहां पे भी यहाँ पर लेख मिला हुआ है। ठीक है, तो मूर्ति पीठ का लेख जो आपका ये देवलगढ़ और कौलसारी नामक क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिला मूर्ति पीठ का लेख। और जो त्रिशूल लेख है आपका गोपेश्वर और बाड़ाहाट में से मिला। ठीक है, तो जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख था वो आपके रुद्र शिव मंदिर में है। ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो त्रिशूल लेख है, ठीक है, उसमें क्या है, दो राजाओं नागपति नाग और अशोक चल, ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पर लेख लिखा हुआ था। तो कहा जाता है कि 6वीं 7वीं सदी में था। ठीक है, 6वीं 7वीं सदी में नागपति नाग, और 12वीं सदी में नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था। ठीक है, और 12वीं सदी में जो है पश्चिम नेपाल के जो राजा थे, ठीक है, अशोक चल, उन्होंने इस क्षेत्र को जीता था। ठीक है, और जो बाकी जो बाड़ाहाट का जो आपका त्रिशूल लेख है, तो आपने बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख अपने उसमें देखा होगा, जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में, तो विश्वनाथ मंदिर में जो त्रिशूल है बीच में, ठीक है, उस पर यह लेख लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रथम और द्वितीय सदी के यहाँ पर जो है मुद्रा लेख जो हम बात करते हैं, तो वो कुषाणकालीन मुद्रा लेख जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, और प्रथम और द्वितीय सदी के मुद्राएं थी जो कि आपकी मुनिकृति और सुमाड़ी में मिली। ठीक है, मुनिकृति आपका कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश में पड़ता है। ठीक है, मोर ध्वज स्तूप में 3री सदी का पर मुद्रा लेख मिला था। ठीक है, मोर ध्वज स्तूप में, तो मोर ध्वज स्तूप जो आपका है, मोर ध्वज स्तूप जो आपका है वो आपका उत्तर प्रदेश के यहाँ पर कोटद्वार से आगे 12 किलोमीटर आगे आपका बिजनौर जिला में पड़ता है। ठीक है, बिजनौर जिला आपका यहाँ पर यूपी में पड़ता है। ठीक है, पहले जो था आपका
जो बिजनौर आपका उत्तराखंड जो था वो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ ही था। ठीक है, 2000 में ये अलग हुआ। ठीक है, तो कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्रपत्र लेख हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो पांडुकेश्वर, कंडारा, ठीक है, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थानों से हमें ये मिलता है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर से हमें यहाँ पर चार ताम्रपत्र लेख मिले। ठीक है, कंडारा से हमें एक लेख मिला और चंपावत से भी हमें यहाँ पर एक ताम्र लेख देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर लेख को खत्म कर दिया। लेख हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें अब कहा था कि हम यहाँ पर प्रत्येक दिन को 10-10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उस प्रकार हम कर्म को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस पहले देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है? बताओ दोस्तों, किस वेद से मिलता है हमको? ऋग्वेद। किस वेद से? ऋग्वेद से हमें प्रथम उल्लेख मिला था उत्तराखंड का। ठीक है, दूसरा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो वो क्या है? केदारखंड। क्या है? केदार खंड। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया जाता था? ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से उल्लेखित था? हिमवंत। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को नोट्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? ठीक है, किसे इसका प्रणेता माना जाता है? तो वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन आपको पता है कि वृक्षों के लिए यहाँ पर किया गया था। जब वृक्षों का कटाव हो रहा था तो उसके लिए इसको कहा गया था। ठीक है, तो वृक्षों के कटाव के लिए चिपको आंदोलन था। ठीक है, तो वृक्षों के कटाव के लिए, ठीक है, अंधाधुंध जो कटाव हो रहा था उसके लिए, उसकी रोकथाम, कटाव की रोकथाम के लिए। ठीक है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मेती आंदोलन का जो उद्देश्य था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना आपका कहाँ है? लाल कुआं नैनीताल। कहाँ पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल में। ठीक है, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। हुक्का क्लब कहाँ स्थित है आपका हुक्का क्लब जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का जो हुक्का क्लब है आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचयिता आपके हैं, कौन है? मुकुंदी लाल। कौन है? मुकुंदी लाल। ठीक है, मुकुंदी लाल आपके कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स के पुस्तक के रचयिता है। ठीक है, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? आपके बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे को आपके कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। दोस्तों, कैसे लगे आप सभी को हमारी वीडियोस? उम्मीद है आप सभी को वीडियोस हमारी अच्छी लगी हो। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, वहां पर हम ऐतिहासिक अध्ययन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को कल अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।